सो देखो मैंने आपको बोला था दिस इज़ रेसिडेंशियल बेसिकली अपार्टमेंट, होटल कम अपार्टमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्लोर पे इनका पूरा लॉन्ड्री सेक्शन होता है वेयर यू कैन कम एंड यू नो यू कैन जस्ट लॉन्ड्री योर क्लोथ्स एंड देन ड्रायर भी है यहाँ पे। सो दिस इज़ यू नो this makes you so independent, like you know you don't have to depend on anyone, because generally hotels में you know that आपको 24 hours लगते हैं, आप क्लोज देते हैं। तो इस केस में when you don't have time, so you have this best option, you can come and you can just do your laundry and you sort it. So it's a very good thing. This is something I want to show you. This is the benefit. I think it's must be in India also, I'm not sure, but yes, out of India, in US, Europe, ये सब वहाँ ये चीज़ें होती हैं। Hey guys, so the update is that बस मैं रूम में गई और मैंने आप लोगों को बोला था मुझे 1 घंटे में शॉपिंग करने जाना है, बट हुआ ये कि मेरे साथ में एक क्या बोलूँ, ट्रेजेडी तो नहीं बोलूँगी, बट एक्चुअली जो मेरे साथ में कैबिन क्रू हैं वो बेसिकली उनको कल उनकी फ़्लाइट है। अब मैं तो वापस जा रही हूँ इंडिया, ठीक है, लेकिन उनको आगे ऑपरेट करना है, तो उनको अपना लॉन्ड्री करना था। और लॉन्ड्री का जो टाइमिंग होता है आपको मॉर्निंग में देते हो तो आपको इवनिंग में मिलता है, बट हुआ ये कि वो टाइम पे जा चुका था, तो उनको लॉन्ड्री अपना खुद से कराना था और खुद से करना था। तो वो लॉन्ड्री पे गए और वहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी वॉशिंग मशीन थी वो सारी बुक थी, तो उनको वेट करना पड़ा। तो हमें 8 बजे निकलना था, इट्स ऑलरेडी 8:45 हो चुके हैं, 45 मिनट्स लेट हैं हम। और क्योंकि फिर वेट करना पड़ा तो फिर वो मेरे रूम में आ गए। फिर हम दोनों ने एक अच्छी सी कॉफ़ी पी, फिर हमने थोड़ा सा ऐसे ही थोड़े से बिस्किट्स वगैरह खाए, और अब वो वापस गई हैं। मैंने आपको दिखाया, मैंने आपको लॉन्ड्री एरिया दिखाया, वहाँ पे लॉन्ड्री हो गया, पर हमने ड्रायर नहीं किया बिकॉज़ वो ड्रायर नहीं करना था उनको। रूम में गई हैं, अपने कपड़ों को वहाँ पे ड्राई करने के लिए रख देंगे, बिकॉज ऑलरेडी लॉन्ड्री होके बहुत ही ज़्यादा, और वो यूनिफॉर्म है, तो ड्रायर के बाद माइट वो शायद स्पॉइल हो जाता, तो इसीलिए वो रूम में गई हैं अपने कपड़ों को ड्राई करने। और मैं यहाँ पे हूँ और मैं आपको लुक दिखाती हूँ। तो दिस इज़ द लुक, दिस इज़ माई लुक, आई एम वेयरिंग दिस क्यूट जंपसूट। सो मैंने अपना जो लुक है वो कुछ ज़्यादा नहीं किया। आप देख सकते हो मैंने जो फ्लाइट वाला मेकअप था वो रिमूव नहीं किया, सिर्फ थोड़ा टिंट ऐड किया, टिंट लगा लिया, एंड लाइनर वैसे ही रखा है, बेस को कुछ नहीं किया, बस पोनी खोल के हाफ टक्ड इन कर लिया विद दिस क्यूट बो, जो मैं आपको दिखाती हूँ। है बस माई बो, ये मैंने क्यूट बो लगाया है, एंड बस मैंने साथ में फ्लैट्स पहन लिए हैं विद दिस। आई एम carrying this sling, this is my Gucci sling. So here am I, और अब हम निकल रहे हैं, एंड आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे, ऑलरेडी 9 तो बज ही गए, आई थिंक 10 बजे तक स्टोर बंद हो जाते हैं। तो जाते हैं, देखते हैं कि मैं कितना एक्सप्लोर कर सकती हूँ, एंड दैट्स इट। सो until now तो I'm having good time, ठीक है। अभी तक तो बाहर तो गई नहीं है, बट हाँ जो मेरे साथ में मेरी क्रू है, I'm having very good time with her, she is very nice. So हम लोग बात करने लग गए, लड़कियों की बात शुरू होती तो ख़त्म होती नहीं है, आपको पता है। So guys we are here, हाँ कतरा बरतरा हो तो पीछे से कुछ भी डर जाता है कौन सी जगह पता नहीं। ओके दिस इज एवेंचुरा मॉल। ओके सो गाइस अभी हम आए हैं एवेंचुरा मॉल में, किसी ने सजेस्ट किया कि यहाँ बहुत अच्छी शॉपिंग होती है। This is how it looks like, and let me show you the Apple store also. That's like your ring. Love. अच्छा हाँ. Love is everywhere. हे गाइस, सो हम हैं एवेंचुरा मॉल में, और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे लग्जरियस ब्रांड्स हैं, लाइक यू हैव योर सेफोरा, डियोर, टॉलीवुड एंड अरमानी एक्सचेंज। तो चलो इट्स वेरी कॉमन, ये तो इंडिया में भी है, बट ये सारे ब्रांड्स भी हैं, बट ठीक है। दिस मॉल बेसिकली हैविंग ऑल द यू नो लग्जरियस ब्रांड्स। सो मैं आपको एक क्विक ग्लिम्स दिखाती हूँ। कोच भी है हमारे यहाँ पे, brand it is. So this is huge, but it's good. So अभी मैं basically
अभी मैं कुछ शॉप नहीं कर रही हूँ, इट्स लाइक अ विंडो शॉपिंग फॉर मी। और क्योंकि अभी टाइम बचा ही नहीं है, ऑलमोस्ट सब कुछ क्लोज हो रहा है, तो कल मैं जाऊँगी अपने शॉपिंग मशीन में और फिर देखूँगी, फिर देखती हूँ मैं क्या खरीदती हूँ। सो वी हैव माइकल कोर्स ऑल्सो गाइस। सो अभी हम लोग मॉल तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था, ज़्यादा कुछ खुला है नहीं, बट हाँ फूड जॉइंट्स हैं जो खुले हैं। एंड वी आर एट फाइव गाइस, सो इट्स वेरी फेमस हियर, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर बर्गर्स। एंड तो मेरे लिए वेज ऑप्शन भी है यहाँ पे, सो दो आई एम नॉट हंग्री राइट नाउ, बट ठीक है, अगर कुछ मुझे लगेगा तो फिर देन आई विल ट्राई देयर वेज। So guys, the second big, very famous thing is in US is Cheesecake Factory and Ross Aventura में ही है ना? so guys, look at this, how beautiful it is. I'm all about words, but it sounds like you're envisioning. Hey guys, सो आई एम बैक टू माई रूम। जैसे कि मैंने आपको बताया, आके मैं फ्रेशन अप हुई, मैंने मेकअप रिमूव किया और देखो मैं कितनी झूल रही हूँ बिकॉज आई एम डेड टायर्ड। और मैं फ्रेशन अप हुई और बस अब मेरे को मैं आई एम लाइक फीलिंग वेरी स्लीपी बिकॉज ऑब्वियसली टाइम जोन डिफरेंस है और यू फील जेट लैग और ऐसा होता है बिकॉज ऑब्वियसली आप एक कंट्री टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन पे ट्रैवल करते हो तो ऐसा होता है। मुझे जनरली तो ऐसा ज़्यादा फील नहीं होता, बट हाँ अब क्योंकि इतने घंटे हो चुके हैं एंड ऑलमोस्ट मतलब ऑब्वियसली मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी और अब रात के 12 बज रहे हैं, तो अब टायर्ड होना बनता है और इतनी लंबी फ़्लाइट थी तो मैंने डिनर भी नहीं किया जो हम लोगों ने फ़्लाइट पे खाया था। आई हैड माई मतलब लंच में मैंने अपना इंडियन खाया था विद सम मेज़े प्लेटर अरेबिक खाया था, और हाँ शाम में हम लोगों ने अच्छे से स्पेगेटी पास्ता खा लिया था, तो फिर वी वर फुल, तो भूख ही नहीं लगी क्योंकि फिर फ्रेंच चिली टोस्ट भी खाया था, तो कॉफ़ी वगैरह पी ली थी, हो गया था, बट अब थोड़ी सी भूख लगी है। सो आई एम गोना शो यू। इन्होंने मुझे होटल वालों ने जब हम लोगों ने आए थे तो ऐसा एक पैकेट दिया था। इस पैकेट में क्या क्या है मैं आपको दिखाती हूँ। जनरली जब आप ऐसे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में आते हो तो आपको क्या मिलता है, एक वाटर बॉटल है एंड yes, this is some whole grain chips हैं, sun chips, I'm gonna have this। and ये तो मैंने वहाँ से लिया था FBO से, VVIP लॉन्च से, तो मैं ये खाने वाली हूँ। so I'm gonna try this। मैं देखती हूँ इसमें कोका ऑरेंज दिया है तो मैं ये अभी खाऊंगी। सो और बस यही ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं है अभी, तो क्या कुछ ज़्यादा कर नहीं पाई बिकॉज ऐसे नियर बाय मॉल में गए थे और जस्ट टू विंडो शॉपिंग के लिए टाइम नहीं था, बंद होने वाला था सब कुछ। तो अब मैं कल सुबह जल्दी उठ के पहले तो जाने वाली हूँ सिटी साइट सीइंग पे, और वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लूँगी जो हर एक कंट्री में होती है, जो बेसिकली आप बोर्ड कर लो, उसमें ऑटोमेटिकली ऑडियो होता है जिसमें आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आप जहाँ जहाँ से जा रहे हो उस जगह के बारे में। तो क्योंकि वो जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे का होता है, तो अगर किसी के पास भी बस एक ही दिन है और आपको इतना डिटेल में सिटी को नहीं समझना, यू कैन गेट डाउन ऑल्सो, यू कैन एक्सप्लोर दैट प्लेस, यू कैन अगेन बोर्ड द बस। बट अगर आपके पास टाइम कम है और आपको सिर्फ एक राउंड लेना है सिटी का, तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। आप हमेशा वो हॉप ऑन हॉप ऑफ बस लीजिए, उसमें गाइड की तरह आपको ऑडियो भी होगा, आपको पूरा समझा भी दिया जाएगा, और जो आपको अगर आपको हर जगह पे नहीं उतरना है तो आपको जहाँ पे उतरना है वहाँ उतर जाओ। और मैं सिर्फ बीच में उतरने वाली हूँ और कहीं भी नहीं उतरने वाली हूँ। यहाँ पे ऑब्वियसली मयामी बीच है, मयामी आए और बीच ना गए तो फिर क्या ही देखा, बस वहाँ उतरने वाली हूँ। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग बिकॉज यूएस ऑब्वियसली यूएस इज़ वेरी फेमस फॉर शॉपिंग। जो भी बेसिकली ब्रांड्स हैं जो आपको इंडिया में इतने एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं वो यहाँ आपको बहुत चीप मिल जाते हैं, ये बात किससे भी छुपी नहीं है। तो मतलब ओवरऑल मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक और बहुत मज़े आ रहे हैं। मुझे तो लगा था मुझे आज ही ये लोग वापस भेज देंगे, बट नहीं, इन्होंने मुझे कल शाम तक का टाइम दे दिया, विच इज़ वेरी स्वीट ऑफ देम एंड सो आई एम लाइक सो ग्रेटफुल टू देम कि एटलीस्ट मैं इतनी दूर आई हूँ तो मैं थोड़ा तो एक्सप्लोर कर पाऊँगी। और जैसे लंदन में मेरे साथ हुआ कि बस मैं आई सोई और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, तो वो चीज़ एटलीस्ट नहीं हो रही है। मुझे यहाँ पे थोड़ा टाइम मिला एक्सप्लोर करने का
एंड आई एम मैं स्टिल ग्रेटफुल इनको तो और भगवान को कि उनको बहुत ज़्यादा थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आप जब भी जिस भी अच्छे मोमेंट में हो कभी भी भगवान को याद करना मत भूलो, बिकॉज आपके साथ जो भी अच्छा होता है वो भी उनकी मर्ज़ी होती है और जो भी बुरा होता है वो भी उनकी मर्ज़ी होती है, क्योंकि शायद हमारे साथ कुछ और बुरा होने वाला था तो वो कम में टाल देते हैं और वो बुरेपन में वो हमारे लिए हमारा पेशेंस टेस्ट करना बताते हैं कि हमें स्ट्रांग रहना चाहिए, हमें किसी चीज़ से घबराना नहीं चाहिए। एंड वो भी फिर अच्छा टाइम आता, बुरा टाइम आता है तो अच्छा भी आता है, अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, तभी हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता चलेगा। शायद भगवान ने इसलिए ये चीज़ बनाई है। तो मैं तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। येस डेफिनेटली मैं आपसे डिनाई नहीं करूँगी, आई वॉज ट्राइंग like it's been long, I was trying for few things and but I was not at all expecting these two destinations, such exotic destinations so far, and मतलब इतनी जल्दी तो मैंने ये उम्मीद की नहीं थी। जबकि ये मैं बस फ्रीलांस के लिए आई हूँ, चार्टर के लिए आई हूँ, बट दिस इज़ ऑल्सो सो अनएक्सपेक्टेड कि ऑल ऑफ सडन मैं दिल्ली में बैठी हूँ और एकदम से एक फ़्लाइट आती है, उसमें यूएस वीज़ा की रिक्वायरमेंट आती है और मैं ऐसे आ जाऊँगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द कम है कि मैं कितना ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। मीन्स कभी कभी हमारे डिफ़िकल्ट टाइम से हम भगवान से क्वेश्चन पूछते हैं, भगवान क्यों, वाई मी, एंड अगर कुछ जो हम विश कर रहे हैं वो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। एंड भगवान उस टाइम पे हम थोड़ा सा निराश होते हैं, भगवान से गुस्सा होते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, बट हाँ भगवान ने हमेशा हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा लिखा होता है। हम लोग जब कुछ जो हमें चाहिए होता है, हम जब उसके लिए कृप कर रहे होते हैं, हम उदास हो रहे होते हैं, तो हमें नहीं पता था कि भगवान वो हमारे साथ वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उन्होंने हमारे लिए और भी कुछ अच्छा लिखा है। तो मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे ये दिन ऐसा इतने अच्छे दिन मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मुझे ऐसा इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो जो कोई भी अपने हार्ड टाइम से गुजर रहा है या कुछ चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहा है, प्लीज़ गाइस हैव पेशेंस। मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं फॉलो भी करती हूँ बहुत स्ट्रांगली। कभी कभी मेरा सब्र टूटता भी है, ऐसा नहीं है, बट मैं ये बोलूँगी कि जो लोग भी अपना हार्ड टाइम फेस कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग निराश मत होना, आप अपना सब्र बनाए रखना, आप भगवान पे अपना फेथ रखना और अपना हार्ड वर्क, ये नहीं कि फेथ रख के आप काम ना करो, उसके लिए आप अपनी कोशिश ज़रूर रखना, अपनी कोशिश हमेशा जायज़ रखना, जारी रखना, जायज़ नहीं, मैं थोड़ा नींद में हूँ अभी, तो हमेशा यू शुड कीप ऑन ट्राइंग बेसिकली। एंड तो आपको आपका फल जो है, जो मेहनत का फल है ना, वो हमेशा ज़रूर मिलेगा। एंड ऑलवेज हैव योर कर्मा गुड, क्योंकि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा फल भी मिलेगा, ठीक है। हाँ, जो अच्छा बुरा है, जो बोलते हैं स्वर्ग पता नहीं होता है कि नहीं होता, बट हमें जो भी अच्छा बुरा हमें इसी जन्म में भोगना पड़ता है, इसीलिए ऑलवेज डू गुड फ्रॉम योर साइड। तो यही था। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस ब्लॉग में मैंने आपको जो दिखाया है एज अ चार्टर क्रू हम क्या करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाती हूँ गाइस बिकॉज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। ऑब्वियसली मैं किसी और को फ्लाई कर रही हूँ, जैसे मैं इट्स अ VVIP एयरक्राफ्ट मे बी, सो फिर उसने मुझे बोला कि आप रजिस्ट्रेशन मत दिखाना, एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन मत बताना किसका है, और फिर आप पोस्ट कर सकते हो। बट फिर भी उसने मुझे बोल दिया, तो मैं क्योंकि कर रही थी शूट, तो जितना किया मैंने उतना ही किया, उसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली मे बी शी वॉज, मुझे इतना ब्लंटली नहीं बोल नहीं पाई, बट आई कुड अंडरस्टैंड। तो मैं किसी के सेंटिमेंट्स को, किसी के रूल्स को क्यों अपने ब्लॉग के लिए, या ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बेस्ट दिखाना चाहती हूँ, पर कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आफ्टर ऑल बीइंग अ प्रोफेशनल मेरे को हर चीज़ देखनी पड़ती है, तो मैं बहुत रिस्ट्रिक्शंस में शूट करती हूँ, पर जितना कर पाती हूँ। पर मैं आपको भी थोड़ा सा इन जो मेरे लास्ट के 3-4 ब्लॉग्स हैं, मैंने आपको यही बताने की कोशिश करी है कि एक चार्टर क्रू की लाइफ क्या होती है। इट लुक वेरी फैंसी, आपको लगता है एक्जॉटिक प्लेस गए, देखो आप कल लंदन में थी फिर भी मैं नहीं घूम पाई, क्योंकि ऑब्वियसली आपको फ्लाइट, आफ्टर ऑल मैं जिस काम के लिए हूँ पहले वो अच्छा होना चाहिए। तो बिफोर फ्लाइट बहुत काम होता है, इन फ्लाइट काम होता है, पोस्ट फ्लाइट बहुत काम होता है, तो आपकी बॉडी ना एग्जॉस्ट हो जाती है, देन यू नीड प्रॉपर रेस्ट टू रिकवर, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता अनटिल अनलेस यू हैव अ गुड हॉल्ट एट दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो ही आप उस जगह को इन्जॉय कर पाते हो, अदरवाइज इट्स बैक टू बैक ऐसे ही होता है। तो एंड बाकी बहुत सारी स्केड्यूल्स चेंज होते हैं। देखो
मतलब मैं कैसे लंदन तक आई, फिर लंदन से मियामी आ गई, एंड हो सकता था ये एक्सटेंड भी होता, पर क्योंकि क्रू ने ज्वाइन कर लिया तो मैं वापस आ रही हूँ. सो एवरीथिंग इन नॉन स्केड्यूल ऑपरेशन इज़ एवरीथिंग इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल. यहाँ पे प्लानिंग होती है पर बहुत जल्दी वो चेंज भी हो जाती है. तो यू ऑलवेज प्रिपेयर फॉर लाइक डिफरेंट काइंड ऑफ सरप्राइजेज एंड शॉक्स. तो हम लोग प्रिपेयर होते हैं, मतलब ट्रेंड हो गए होते हैं. सो वही है. बाकी एक लग्जरियस साइड भी है, एक फैंसी साइड भी है, जो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि वी एंड अप स्टेइंग इन सच अ ब्यूटीफुल प्लेसेस, वी गो टू ब्यूटीफुल प्लेसेस, वी एंड अप हैविंग लाइक सो मच अच्छा गुड फूड, एंड यू हैव so much to see. So बहुत सारी obviously you have perks of your flying. तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी बुरी, every थिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स. सो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है और मैं आपको कुछ अच्छा दिखा पाई हूँ, बट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, इसे शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो ऑन दैट नोट, गुड नाइट एवरीवन. आई एम साइनिंग ऑफ. आई विल सी यू टुमारो. गुड नाइट. गुड मॉर्निंग गाइस. और ये देखिए, अभी सिर्फ बज रहे हैं सुबह के 5:15 हो रहे हैं सिर्फ, और पता नहीं क्यों मेरी 5 बजे आँख खुल गई है. मैं अभी 12:30 बजे सोई थी, और मैं अभी 12:30 बजे सोई थी और पता नहीं क्यों मेरी आँख खुल गई. तो फिर मैं उठ गई और मुझे लगा चलो, क्योंकि मेरे को आज मेरा टारगेट है कि मेरे पास सिर्फ अभी 3 बजे तक का टाइम है. 4 बजे तक मुझे होटल वापस आना है. तो 4 बजे तक नहीं, 3 बजे तक मुझे होटल वापस आना है, और 1 घंटे में मुझे पैकिंग वैकिंग करनी है. एंड 4 बजे मुझे यहाँ से निकलना है, क्योंकि 7:40 की मेरी फ़्लाइट है. मेरी फ़्लाइट है कतर एयरवेज से, और मैं जाऊँगी यहाँ से दोहा, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक 13 आवर्स ऑफ फ्लाइट. एंड 13 नहीं है, ऑलमोस्ट आई थिंक 14 है. एंड देन उसके बाद में मेरी दोहा से दोबारा से 3 घंटे की फ़्लाइट है दिल्ली की. सो ऑलमोस्ट 18 आवर्स की फ़्लाइट है मेरी. और तो मैं मेरी पूरा है तो उसके लिए, और यूएस में ऑब्वियसली अगर 7:40 की फ़्लाइट है आपकी शाम की, तो मुझे एटलीस्ट वहाँ पे 5:40 5 बजे तक पहुँचना है, जिसके लिए मैं कंफर्टेबली 4 बजे तक निकलना चाहती हूँ. तो मेरे पास में बहुत कम टाइम है, जिसमें मुझे घूमना भी है, शॉपिंग भी करनी है. तो इसीलिए, एंड देन मैं ऑब्वियसली ब्रेकफास्ट भी करूँगी. और कल रात को मैं इतनी एग्जॉस्टेड थी कि मेरे को समझ में नहीं आता करना क्या है. तो मैंने अपने यूनिफॉर्म भी पैक करके नहीं डाली बैग में, ना मैंने अपने सुबह के लिए कपड़े निकाले. तो बस मैं सो गई थी. आई वाज लाइक कि जब मेरी थोड़ी सी, और मैं 12:30 ही सोई हूँ, तो 1:30 2:30 3:30 4:30 5:30 मतलब 5 घंटे की नींद लेके मैं उठ गई हूँ. एंड आई एम फीलिंग सो फ्रेश. और मुझे लगा अननेसेसरी क्यों, तभी तक मैं अपनी अननेसेसरी क्यों मैं ऐसे ही लेटी रहूँ जब नींद ही नहीं आ रही है. तो इससे बेटर है कि अपनी ईमेल चेक करती हूँ, मैसेजेस चेक करती हूँ, वो सारे काम कर लेती हूँ, थोड़ा सा R&D कर लेती हूँ कि कहाँ जाना है. तो बस मैं उठ गई हूँ अभी. सो स्टे ट्यून, जैसे भी होगा मैं आपको बताती रहूँगी. एंड अभी मैंने एक्चुअली मुझे ग्रीन टी पी थी. है तो ये कॉफ़ी मशीन, बट मैंने कॉफ़ी नहीं बनाई है इसमें. मैंने सिर्फ गर्म पानी मतलब बॉईल कर लिया है. एंड क्योंकि मुझे केटल नहीं दिख रहा था कुछ भी, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया, और मैं इसको बंद कर रही हूँ. इसमें क्योंकि मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एक्चुअली प्रेफर करती हूँ कि मैं ग्रीन टी पीऊँ. तो मैं आपको दिखाती हूँ. मेरा एक हमेशा मेरे पर्स में एक पाउच होता है. ये है मेरा पाउच, जिसमें सब कुछ होता है बेसिकली. देखो, जैसे चेरी मिल्क भी है, ये चॉकलेट्स हैं. सो मैं अभी पीने वाली हूँ विच टी आई शुड टेक. देखो, मेरे पास डिफरेंट टाइप की टीज़ होती हैं. एंड आई हैव दिस ऑल्सो. मैं स्लीप वेल क्या ट्राई करूँ, क्या नींद आने लग जाएगी. आई थिंक आई शुड नॉट. आई एम हैविंग, सो लेट्स हैव दिस टेटली, द ओल्ड वन. पहले ये ख़त्म करते हैं. मैं पी रही हूँ इम्यून विद एडेड विटामिन सी वाला टी, क्लासिक. सो ये पीते हैं. सो ठीक है, जैसे भी होगा पूरा दिन मैं आप लोगों को सब कुछ अपडेट करती रहूँगी. एंड आई होप यू गाइज आर डूइंग फाइन, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक लाइक मी. आप लोग भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं. सो आई विश यू ऑल दी बेस्ट. और आप लोग भी ऐसे ही अपने हर दिन को अच्छे से इंजॉय करिए.
और इसे शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से हैप्पीनेस बढ़ती है। आई ऑलवेज बिलीव, कुछ लोग कहते हैं सम पीपल आर सो प्राइवेट, मैं उनको भी रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मेरा ये मानना है कि यू नो व्हेन एवर यू शेयर योर हैप्पीनेस, या राइट टाइम पे शेयर करनी चाहिए। देयर इज़ अ टाइम फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो जब आप वो करते हो तो वो बढ़ती है। सो जैसे भी, तो अब बज गए हैं पूरे 7, और आई थिंक 7 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 7:15 हो गए हैं, और अब हो चुकी है मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम US एंड हेयर एम आई। मैंने चेंज कर लिया है, और क्योंकि क्विकली मुझे बस ब्रेकफास्ट करने के लिए जाना है और वापस आके रेडी होना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगी आज की लुक ऑफ द डे क्या होने वाली है। अभी मैंने ऐसे ही कैजुअल पहन लिया, तो ये ब्रेकफास्ट पे जा रही हूँ, फिर वापस आने वाली हूँ। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट पे। हेयर इज़ माई रूम, ये है मॉर्निंग व्यू रूम का। See how beautiful. हम लोग हैं residence in by Marriott. This is their pool. So we'll come to this side एक बारी after breakfast. So it's looking so lovely. ये है पूरा होटल, और आई थिंक यहाँ से आप जा सकते हो क्या? अभी चलिए कोशिश करें क्या। So this is the entire, ये है इनके ग्राउंड फ्लोर पे इनका पूल है, बहुत ब्यूटीफुल सा। सो अ लवली मॉर्निंग फ्रॉम मयामी। एंड सी, मयामी में आप जब भी आओगे, आप ये कोकोनट ट्रीज़ हमेशा देखने को आपको मिलेंगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। एंड वहाँ पे इनका जिम है, एंड यू कैन हैव ब्रेकफास्ट ऑल्सो। सो गाइज, मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने आ गई हूँ, एंड लुक एट दिस लवली व्यू। और यहाँ पे बहुत अमेजिंग सा ब्रेकफास्ट लेआउट है। सो वी हैव सम जूसेस हियर, एप्पल, आई डोंट नो दीज आर फ्रेश और नॉट, आई नीड टू चेक ऑन दिस। सो दे हैव वॉफल मशीन ओवर हियर, एंड सी, देखते हैं क्या क्या वैरायटी है। एज अ वेजिटेरियन, मतलब आई हैव टू सी कि मेरे लिए कितने ऑप्शंस हैं, बिकॉज़ आपको पता ही है जैसे कि मैं रिसेंटली वेजिटेरियन टर्न हुई हूँ, जो लोग भी मेरे व्लॉग्स फॉलो करते हैं। सो दिस सम गुड योगर्ट इज़ देयर, एंड सम ब्रेड्स आर हियर। लेट्स सी। सो स्क्रैम्बल्ड एग आई कांट हैव इट, चल्सी सॉसेज आई कांट हैव इट, टोमेटो काले फटा एग नहीं खा सकती, हैम चीज़ नहीं खा सकती। मैं खा क्या सकती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं तो एग्स भी नहीं खा सकती। सो डेफिनेटली दिस इज़ वन थिंग यू एक्चुअली, सो दे आर, आई कैन ओनली हैव ब्रेड्स बिकॉज एवरीथिंग इज़ हैविंग एग और द अदर थिंग। सो ओके, लेट्स जस्ट टॉक फॉर सम टाइम एंड देन वी कैन प्रोसीड टुवर्ड्स द ब्रेकफास्ट। सो ये बहुत बड़ा एक टास्क होता है फॉर वेजिटेरियंस कि आपके पास में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं। सो अभी मुझे लग रहा है यहाँ पे आके कि यू नो आई शुड नॉट, मतलब मुझे फुली नॉन वेजिटेरियन नहीं टर्न होना चाहिए था, बिकॉज यू नो इफ़ यू आर एगिटेरियन एटलीस्ट यू हैव अ ऑप्शन कि आप एग्स खा सकते हो। बट अभी मुझे यहाँ पे वो भी नहीं दिख रहा, तो आई ओनली ऑप्शन आई एम हैविंग इज़ लाइक फ्रूट्स, या मैं ब्रेड्स खा सकती हूँ या और कॉफ़ी ले सकती हूँ। तो चलो ठीक है, जो भी है आई सी। मैंने आप लोगों को साथ साथ दिखाया कि मैं क्या क्या खा सकती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि मैं क्या खाती हूँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। सो गाइस, मुझे कुछ ऑप्शन नहीं मिला है ब्रेकफास्ट में। इट्स ओनली वॉफल, सम ओटमील एंड सम ब्रेड टोस्ट। सो कुछ भी सॉल्टी नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी स्वीट। तो मैंने अभी बस थोड़ा टाइमिंग के लिए खा लेती हूँ, एंड देन उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ बाहर जाके कुछ सॉल्टी, क्योंकि मुझे सॉल्ट चाहिए होता है, मेरी पूरी मील में इस टाइम सॉल्ट नहीं है। तो वेरी डिसअपॉइंटेड विद द ब्रेकफास्ट कि दे शुड हैव एटलीस्ट समथिंग, यू नो, प्योर वेजिटेरियन, एंड एवरीथिंग इज़ एगिटेरियन, हैविंग एग्स। तो सो बेसिकली ये भी होता है कि सीधा फॉर प्योर वेजिटेरियन बनना तो आसान है, बट व्हेन यू ट्रैवल अब्रॉड लाइक दिस, ये भी एक कैबिन क्रू का स्ट्रगल है। आई वाज टिल द टाइम वाज लाइक नॉन वेजिटेरियन, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट अब मैंने क्योंकि गिव अप किया है। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई एक चीज़ तो होगी, हैश ब्राउन बेक बीन्स तो होते ही हैं, बट वो यहाँ पे वो भी नहीं है, और मुझे बस इसी से काम चलाना पड़ेगा। सो मतलब आई वॉज़ वेरी हंग्री, बट खाना देख के मेरी भूख ही मर गई है। क्योंकि अब मैं आपको बता दूँ, और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बता देती हूँ कि मुझे स्वीट से कंपैरिजन मुझे सॉल्टी चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ वेरी स्वीट शुगर, बट अभी चॉइस नहीं है तो यही खा लेते हैं।